अच्छा लगा। और उनका स्पीच जिस तरह से उन्होंने बच्चों को एनकरेज किया, बच्चों को बताया, इसका मतलब कि वो भी सोच रहे हैं बच्चों के आगे लाइफ के लिए, यही बच्चे हमारा भविष्य है। और आज जो उन्होंने चार चांद लगा दिया हमारे सीएम जी ने, तो हम बता नहीं सकते, बहुत खुश थे। जब कोई गुंडागर्दी करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, साफ बात है। हम लोग को मौका मिला कि उनको सामने से देख पाने का, तो बहुत ही अच्छा फील आया। उन्होंने जो स्पीच दी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सोचा नहीं था, हमेशा फोटोज में या वीडियोस में उनको देखा था, लेकिन आज देखा तो आज अच्छा लगा उनको ऐसे देख के। और इन्होंने काफ़ी नॉलेजेबल स्पीचेस दी, तो इट्स बेटर, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। चीज़ काफ़ी अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि बालकों से ज़्यादा लड़कियों ने अच्छी मार्च पास की, तो वो काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने बोला। और 10 बजे तक भी बाहर निकल सकते तो कोई इशू नहीं है। तो इससे ये होता है कि वुमेन सेफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है गवर्नमेंट ने। पहले ये होता था कि रेप केस वाले को मतलब काफ़ी ज़्यादा जेल में रखा जाता था, फिर वो छूट भी जाते थे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी उनके दिल में ये डर बैठ गया कि अब अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो सीधा एनकाउंटर, तो ये बहुत अच्छी बात है। खेल कूद को बढ़ावा दिया उन्होंने, और ये स्पोर्ट्स डे इसलिए तो होते ही है स्कूल में कि पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो और समझें कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका, फिजिकली मेंटली हर चीज़ के लिए। इट्स वेरी गुड थी, हमें तो बेस्ट लगी। हमें तो नहीं लगता, हम तो बहुत सेफ फील करते हैं, अकेले आप आ जा सकते हैं। और अभी के राज्य में तो मुझे ठीक लगता है। हाँ, मैं 27 में ही नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट ये चाहूँगी कि वो हमेशा वही आए और हमारे आगे के पीएम भी योगी जी ही हों। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मुख्यमंत्री जी की जो स्पीच थी वो बहुत ही अच्छी थी। बिल्डोजर एक्शन तो कहीं ना कहीं बैलेंस में कभी गलत भी लगता है, कभी सही भी, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा दिनों से जो रह रहे हैं, अब उनके घर तो सब चले ही गए हैं। और कुछ सही भी है कि ईगल तौर पे कि जो मतलब बनाया हुआ है वो तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने खुद अपने इंस्पिरेशन से बनाया और यहाँ के टीचर से परमिशन ली, तो उन्होंने मुझको मोटिवेट किया कि हाँ बिल्कुल बनाइए, और फिर मैं अपने कॉलेज में इनको लगाऊं। बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ही है, और आज उन्होंने इतना बच्चों को मोटिवेट किया कि खेल कूद में हमेशा बच्चों को आगे रहना है, अनुशासन में रहना है। कैसे अनुशासन में रहते हैं मैं उनको देने के लिए लाई थी, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेस खान। मिसेस खान। मिसेस खान, ये बताइए कि आज आप तालुकेदार्स कॉलेज में हैं और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आए, उन्होंने अपना भाषण दिया, कैसा लगा? प्रेशियस टाइम दिया उन्होंने, नियर अबाउट अपना 2 घंटा उन्होंने यहाँ दिया। और उनकी सबसे इंस्पिरेशनल चीज़ मुझे लगी कि उनकी बात में बहुत दम था, बच्चों को इंस्पायर करने की स्पीच थी उनकी। हम लोग लगा नियर अबाउट वो शायद 10 या 15 मिनट में चले जाएंगे, बट वेरी इंस्पिरेशन फॉर ऑल। और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा लगा हमें, और अच्छी लगी बात उनकी, यहाँ रुकना, बच्चों का इंकरेजमेंट करना, उनका सब कुछ मुझे बहुत। आज उन्होंने भाषण में अपने बताया कि जिस तरह से बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी जीनी चाहिए, कि बच्चे स्मार्टफोन में घूम रहते हैं, और उन्होंने खेल कूद को बढ़ावा दिया, उसके लिए क्या कही? हाँ, बेशक खेल कूद को बढ़ावा दिया उन्होंने, और ये स्पोर्ट्स डे इसलिए तो होते ही है स्कूल में कि पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो और समझें कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका, फिजिकली मेंटली हर चीज़ के लिए। इट्स वेरी गुड, आई लाइक इट। कानून व्यवस्था महिलाओं के हिसाब से आज कैसी? बेस्ट है, बेस्ट। हमें तो अच्छी लगती है, हमें तो बेस्ट लगी। हमें तो नहीं लगता, हम तो बहुत सेफ फील करते हैं, अकेले आप आ जा सकते हैं। और अभी के राज्य में तो मुझे ठीक लगता है, सारी व्यवस्था ठीक, बेस्ट है, अच्छी है। बाकी जो और भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं लाई जाती, क्या आप लोगों को फायदा मिलता? हाँ, मिलता है, मगर अगर अवेयरनेस आप रखें तब वो योजनाएं वहीं तक चली जाती। जब अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? यू हैव टू बी अवेयर फॉर दैट। तो आप चाहेंगे कि नेक्स्ट जो सरकार आए वो फिर से योगी आदित्यनाथ? बेशक एक अच्छी सरकार आए जो सबको इक्वल समझे, और बेशक फीमेल मेल्स के लिए, हर जाति के लिए इक्वल समझे, तो ये अच्छी चीज़ है। इट्स वेरी गुड। आप चाहेंगे कि 2027 में बाबा फिर से आए? हाँ, अगर वो कैपेबल हैं, बेशक वो लगता है कि यही चीज़ें कंटिन्यू रखते हैं वो, तो हाँ बेशक। वो यहाँ और भी लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मामा आपका? पल्लवी अवस्थी। इतने सारे लोग थे और सब कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली हुआ, तो ये कानून व्यवस्था ही है। और बाकी जो है वो सब देख रहे हैं, लखनऊ में बहुत अच्छा चल रहा है और पूरे यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। जी, तो पहले की जैसे सरकारें थी उस समय कहा जाता था गुंडागर्दी बहुत थी, क्या लगता है आज है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बहुत कुछ कम है, बहुत कुछ कम है, और आगे भी हर चीज़ अच्छी होती रहेगी और कम होती रहेगी। अच्छी होती रहेगी। तो आप चाहेंगे कि 2027 में फिर से बाबा आएंगे? बिल्कुल चाहती हूँ मैम। जी बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जितने अब तक के सीएम थे, टॉप मोस्ट योगी जी हैं, और मैं ये चाहूँगी कि वो 27 में ही भी वही आए। और उनका रहना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, और देश के लिए भी। जितनी चीज़ें उन्होंने अब तक में की है, या जितनी चीज़ें अब तक में देखने में आ रही हैं, वो सब टॉप मोस्ट हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें ये ना कहा जाए कि एक सीएम ने ऐसा नहीं किया है। मतलब जितने भी उनके डिसीजन, कोई डिसीजन होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं।
हैं और मैं बहुत उनसे एम्पायर हूँ। लेकिन एक आध चीज़ें जैसे लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हो, अरे थोड़ा उनके साथ चल के देखो, उनके साथ बोल के देखो, उनके जैसा करके तो देखो एक बार, फिर देखो कि वो क्या क्या करते हैं। और मैं तो 27 में, हाँ मैं 27 में ही नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट ये चाहूँगी कि वो हमेशा वही आए और हमारे आगे के पीएम भी योगी जी ही हों। तब आगे जितने लोग भी हैं वो तब ये समझेंगे कि वास्तव में एक देश का सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी हैं, सीएम भी हैं और उसमें भी आते हैं, लेकिन जैसे भी कि हैं वो योगी जी जैसा ही होना चाहिए। आई रिस्पेक्ट योगी जी। मैं किन शब्दों में कहूँ, आपको कैसे मैं कहूँ कि आपने मेरा इतना सुन लिया या आप मेरे से बात कर रही हैं। मैं तो बार बार सिर्फ यही चाहूँगी कि मालिक कभी भी हमेशा दीजिए तो ऐसा ही सीएम दीजिए, पीएम दीजिए, जितने भी लोग हों बस सीएम जैसे ही हों। देखिए खेल में कितनी सारी चीज़ें उन्होंने आगे कर दी। आपको ये पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे खेल, जो चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आपका वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को नेशनलाइज कर रहे हैं, बच्चों को खेलने के लिए मौका दे रहे हैं, उनको लाते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अजरा खान। हजरा जी, ये बताइए, आज आपका बच्चा यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे बच्चों को इंस्पायर्ड करने के लिए, कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मुख्यमंत्री जी की जो स्पीच थी वो बहुत ही अच्छी थी। लगातार खेल कूद के बारे में बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वही सब है जो बच्चों को मतलब करना चाहिए और बच्चों को अपने अंदर भी ये फॉलो करना है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कुछ इंस्पायर्ड आप भी हुई? बहुत एक्साइटेड हुए उनकी स्पीच से, और आगे भी यही होगा कि उन्होंने हम लोग की, लेकिन उन्होंने पेरेंट्स को भी गाइडलाइन किया, जैसे देर से उठना। तो हम लोग में भी यही है कि जो जल्दी उठता है वही सरवाइव करता है और वही सक्सेस भी होता है। तो उन्होंने ये बात भी बहुत अच्छी कही। आप एक्साइटेड थी कि सीएम योगी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अच्छा, कानून व्यवस्था उनकी कैसी लगती है? आज जो सरकार है उनकी लगातार काम कर रही है, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, सभी के लिए काम कर रही है, कई योजनाएं भी ला रही है। तो क्या आपको कानून व्यवस्था, योजनाएं सब अच्छी लगती है? सब ठीक है, बिल्कुल। पहले की सरकार में डर लगता था कि रात के 12 बजे निकले या 10 बजे निकले। हाँ, ये तो डर नहीं है वैसे, कोई भी जब भी चाहे निकल सकते हैं, चाहे वो लड़की हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, तो कोई डर नहीं है। अच्छा, उनका बुलडोजर एक्शन जिसके लिए वो मशहूर है, बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है? बिल्डोजर एक्शन तो कहीं ना कहीं बैलेंस में कभी गलत भी लगता है, कभी सही भी, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा दिनों से जो रह रहे हैं, अब उनके घर तो सब चले ही गए हैं। और कुछ सही भी है कि ईगल तौर पे कि जो मतलब बनाया हुआ है वो तो हटाना ही पड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलते हैं, माफियाओं का एनकाउंटर होता है, तब कैसा लगता है? तब तो ये सही है भाई, गलत तो गलती है, वो कोई भी हो, बस सही है। आप चाहेंगे 2027 में बाबा रिपीट? हाँ, अब देखो भाई, सबका सपोर्ट होगा और सबका वो होगा तो जरूर आएंगे वो। जरूर आएंगे। जनता को तो यही चाहिए भाई, फैसिलिटी चाहिए, और हम लोगों को कस्टडी भी ये चाहिए कि हम लोग सेफ रहे। 3 तलाक खत्म हुआ था, कैसा लगा था तब आपको? 3 तलाक देखिए खत्म तो हो गया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सही भी है। मतलब अब हम लोग डीपली तो अंदर जाते नहीं है इतना कि तलाक होता क्यों है, तलाक क्यों होता है, तो कुछ चीजें अंदरूनी रहती है जो हम लोग को नहीं पता होती और तलाक हो जाता। तलाक हो भी तो कानून के तहत होना। 3 तलाक फैशन बना लिया है कि तलाक तलाक तलाक, तो ये गलत है, ये गलत है जी। ये एक पेंटिंग है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर बाबा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है और ये मैडम खड़ी है। क्या आपने इस तस्वीर को बनाया? जी, क्या नाम है? मैं निधि गुप्ता। निधि गुप्ता जी, ऐसा क्या प्रेम है कि आपने मतलब बुलडोजर बाबा आपको कैसे लगते हैं कि आज आपने उनकी तस्वीर बना डाली? उनसे तो सभी इंस्पायर ही हैं और उनकी बातें, उनको जो सजेशन देते हैं, बच्चों को मोटिवेट किया उन्होंने, और मुझे बनाने का ये अवसर मिला और यहाँ पे कॉल्विन में मुझे मिला, अपने बच्चे के स्कूल में मुझे पोर्ट्रेट बनाने को मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी। और पोर्ट्रेट मैं बनाती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ, लेकिन मुझे योगी जी का पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। ये आपने खुद अपने इंस्पिरेशन से बनाया है या फिर किसी ने कहा था आपसे बनाने के लिए? नहीं, मैंने खुद अपने इंस्पिरेशन से बनाया और यहाँ के टीचर से परमिशन ली, तो उन्होंने मुझको मोटिवेट किया कि हाँ बिल्कुल बनाइए, और फिर मैं अपने कॉलेज में इनको लगाऊंगी। कैसे लगते हैं आपको योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ तो भविष्य हैं हमारा, और
बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ही है। और आज उन्होंने इतना बच्चों को मोटिवेट किया कि खेल कूद में हमेशा बच्चों को आगे रहना है, अनुशासन में रहना है। कैसे अनुशासन में रहते हैं हम माता पिता तो अनुशासित करते ही हैं, पर उनके वर्ड्स से जो आज बच्चों को सीख मिली है, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरे जी आप क्या देने के लिए ये पोर्ट्रेट देने के लिए ये लाई थी सीएम योगी को, दिए नहीं आप क्या? जी हाँ, मैं उनको देने के लिए लाई थी, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि यहाँ कॉलविन में योगी आदित्यनाथ जी का पोर्ट्रेट मेरे हाथों द्वारा बनाया हुआ हमेशा संचित रहेगा। बदलाव तो बहुत आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा आए हैं, और खेल कूद के उसमें बहुत बदलाव आए हैं। स्कूल में भी उन्होंने आकर के यहाँ के बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है कि आप खेल कूद में आगे बढ़ते रहिएगा इसी तरह। आप चाहेंगे कि 2027 में फिर से बाबा की सरकार? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे बाबा आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी, मोदी, जय हो मोदी। जय हो मोदी और जय हो योगी। ये देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है कितनी शानदार पेंटिंग है, और इस पेंटिंग को देने के लिए आई थी, बस ग्लानि ये रह गई कि ये पेंटिंग बाबा तक नहीं पहुंच पाई। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया खातून। यार मेरा बेटा है अबू हुरैरा यहाँ पर, वो तो ताइक्वांडो में जो है बहुत काफ़ी अच्छे निकल चुका है यहाँ पर, और अब इस टाइम पर हाई स्कूल में है। उनके तो 2 थे हमारे प्रोग्राम्स बच्चों के, एक तो प्राइमेट्स में था और दूसरा ये ड्रिल वगैरह में था सब। तो जिस तरह से आज आयोजन किया गया लगातार खेल कूद के बारे में आज योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, और जब आपको पता चला कि आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो कैसा लगा था आपको? दरबार डे का इंतजार तो मैं पूरे ईयर करती हूँ, और हमेशा से जब से 4 साल या 5 साल से मेरा बेटा पढ़ रहा है, 4 ईयर से मैं यहाँ पर रेगुलर आ रही हूँ। दरबार डे के लिए बहुत ध्यान रहता है मेरा के, और बच्चों को मैं इनकरेज करती रहती हूँ कि बेटा इसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना, वो रहता भी है, हर चीज़ में ही रहता है। और आज जो उन्होंने 4 चांद लगा दिया हमारे सीएम जी ने, तो हम बता नहीं सकते, बहुत खुश थे। फर्स्ट टाइम, अभी तक तो हम लोग सिर्फ उनको टीवी में देखते थे, आज हमने उनको रियल लाइफ में देखा, फर्स्ट टाइम अपने देखा है, और बहुत अच्छा लगा। और उनका स्पीच जिस तरह से उन्होंने बच्चों को इनकरेज किया, बच्चों को बताया। आजकल मोस्टली बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से या फ़ोन पे ऐसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये सब चीज़ जो बताई बच्चों को कि फ़ोन से ना लग के आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी है। एक मॉर्निंग में बच्चों के उठने की, टाइम से सोने की, ये सब काफ़ी बातें उन्होंने जो बताई, एक अच्छे टीचर की तरह उन्होंने बताया। उन्होंने सीएम की जगह ना रख के उन्होंने अपने आप को एक टीचर की तरह बच्चों को बताया, और हमें लगता है कि बच्चों को मानना चाहिए, और पेरेंट्स को भी उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। पेरेंट्स के बारे में भी बोला कि पेरेंट्स को भी जल्दी उठना चाहिए सूरज के निकलने से पहले, और वही हम कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है उनके लिए ये सब करना। और ये सब हम लोग लाइफ, मेरा बेटा तो हमेशा से इसमें है, स्पोर्ट्स में है, तो हम लोग की तो ये लाइफ है ही है। 4:30 पे सुबह उठ ही जाना है, नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। सक्सेस आपको सीएम के रूप में एक शिक्षक दिख गया। बस बिल्कुल, हमें वो टीचर ही दिखा के हमें लगा कि हम लोग सीएम की बातें सुनते हैं, ये सीएम इतना, लेकिन वो इतना डीप जा सकते हैं, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक संदेश दे सकते हैं। इतना ईजी सा उन्होंने अच्छी सी बात इतनी बताई, इसका मतलब कि वो भी सोच रहे हैं बच्चों के आगे लाइफ के लिए। यही बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चों को तो कुछ करना ही चाहिए हम लोग को। के भविष्य के लिए सरकार बहुत सारे काम करती है, और अभी आपने देखा कि शिक्षा योजना जो है, शिक्षा में भी बदलाव आया है। तो क्या लगता है कि जिस तरह की नई शिक्षा की नीति है, ये आपको कैसी लगती है? नई शिक्षा की नीति में देखिए, पहली हम लोग की जो टाइम की अभी थी बिफोर 20 ईयर्स, वो भी शिक्षा की नीति बहुत अच्छी थी। अब ये है कि बच्चों ने कॉपी और किताब का मुंह बंद करके वो सीधे से ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं, फ़ोन पे आ गए हैं, इन सब चीज़ों पर आ गए हैं। तो किसी हद तक ये बहुत अच्छी है, और किसी हद तक कुछ कम भी है, क्योंकि अब छोटे बच्चों को तो हम देख रहे हैं, हमारे जो भी हैं आसपास छोटे बच्चे हैं, वो कॉपी लेना नहीं पसंद कर रहे हैं। क्यों? मोस्टली उनको जो है सीधे से फ़ोन पे पढ़ना, उनको सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कॉपी किताब से दूर जा रहे हैं वो। यानी कि कॉपी किताब भी होनी ज़रूरी है ज़रूरी है, फिजिकल चीज़ भी ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। जितना टेक्निक हम लोग आगे बढ़ते रहें हम लोग, वो सब चीज़ अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इस चीज़ों में भी तो ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा ना कि ऐसी अच्छी पत्रिकाओं के समाचार पत्र ये सब पढ़ना चाहिए। बच्चे भाग गए हैं इन सब चीज़ों से, तो बच्चे क्या, हम तो कह रहे हैं पेरेंट्स अब घरों में रखना नहीं ज़रूरी समझते हैं। हम तो कहते हैं कि पेरेंट्स को एक छोटी सी लाइब्रेरी, एज अ लाइब्रेरी तो रखना ही चाहिए। मेरे पास आपको बताएं कि हम लोग की पढ़ी हुई
हुई, हम लोग के पहले की जितनी है मोस्टली भी उस एक छोटी सी लाइब्रेरी का सेक्शन बना हुआ है। बेटा जब मूड हो, जब हो, बुक्स हम लोग की कहते हैं कि हमेशा सच्चा फ्रेंड्स होती है, तो उनको एज अ बच्चों को बताना ही चाहिए कि बेटा कुछ ना कुछ टाइम तो निकाल के अपना बच्चों को पढ़ने के लिए जो है प्रेरित भी करें, पेरेंट्स भी प्रेरित करें और बच्चे भी पढ़े। ठीक है, देखिए ये तो हमारे अपने बच्चों पे, हमारे अपने घर के माहौल पे होता है कि हमने अपने बच्चे को कितना, अब हमने बच्चों को हमने सेल्फ डिफेंस उनको सिखा दिया है और फिर भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि बच्चों की जितना बच्चे आगे देखिए जाने के लिए, अब बच्चा हॉस्टल में जा रहा है, बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा, अब्रॉड जाएगा, मैं उसकी जगह हर जगह नहीं जा सकती, तो मैं भी भी एक कानून व्यवस्था मैं बच्चे को प्रिपेयर किया हूँ कि बेटा जहाँ भी है जितना कोशिश ये करो कि सेल्फ डिपेंड बन जाओ, और ज़रूरी है। और कानून व्यवस्था तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि अब हम छोड़ सकते हैं। पहले कहा, देखिए अभी कहा जाता है कि अगर लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, मुख्यमंत्री ये कहते हैं, और एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर हो जाता है, बिल्डोजर चल जाता है अपराधियों के घर पे, ये सब कैसा लगता है? नहीं, ये बात सही है। देखिए इतना तो गर्ल्स कोई भी हो, लड़की कोई भी हो, उसकी रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और पहली चीज़, मेन चीज़ ये रेस्पेक्ट के बारे में है कि हम अपने घर के जो जेंट्स हैं उनको अगर हम ये चीज़ सिखा रहे हैं तो मेरे घर की बेटियां सेफ रहेंगी। हम सबको ये चाहिए कि हम लोग अपने घर के बेटे को, अपने घर के जितने भी जेंट्स हैं उनको गर्ल्स की इज्जत करना बताएं, अपनी इज्जत करना बता दें, अपनी बेटी की और अपने जितनी गर्ल्स की है, तो वो सारी लड़कियां सेफ रहेंगी। और जो योगी जी ने कर रहे हैं उसके लिए ये तो बहुत सही काम कर रहे हैं। कम से कम बच्चों में जो जिनको नहीं इस तरह की शिक्षा मिल पा रही है, तो वो योगी जी की इन बातों को सुन के या उनके इस कदम को देख के कम से कम डर तो लग रहा है कि हम ये काम नहीं करें। ये काम बहुत सही हो रहा है। जो अच्छा करता है वो आता रहे। जो हम लोग तो बस दुआ यही करते हैं कि हम लोग के अच्छे के लिए जो हम लोग का अच्छा करता रहे वो आता रहे, वो अच्छा करते रहेंगे, आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि 2027 में आए। सही बात है, चाहेंगे हम। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तालुकेदार्स कॉलेज में हैं और खुद मुख्यमंत्री आपके कॉलेज में आए थे, कैसा लगा और उनको देख करके कितना इंस्पायर्ड हुई? इंस्पायर्ड की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से दिखाया है, हमेशा से बीजेपी के रहे, इस बार भी बीजेपी। और अगर मेरा सपना था कि मैं इनको देखूं, माननीय उनको योगी आदित्यनाथ को अपने सामने, ऑल्दो मैं उनके पास सामने से नहीं देख पाई, लेकिन मार्च पास करते समय मैंने उनको सल्यूट करते देखा था। जैसा सुना था वो उससे करोड़ गुना ज़्यादा अच्छे हैं। एंड सुना क्या, मैंने उनके जितने भी काम हैं उनसे फुल्ली, जिसको कहते हैं ना, एकदम दिमाग में बैठा हुआ है कि हर काम उनका अच्छा है। अगर आप कुछ भी उठा लें, पहले हमारा देश 2014 से पहले 100 नंबर पर आता था, मनमोहन सिंह जी एकदम कोने में खड़े रहे। अब जब से 2014 में तो चलिए मोदी जी आए, डबल इंजन सरकार हो गई 2017 में, मोदी एंड योगी। अब जब ये दोनों आए तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया, जिसको कहते हैं ना हमारा देश प्रदेश यूपी पहले जो होता था, पहले यूपी रेप कैपिटल था इंडिया का। जब से 2017 के बाद से बीजेपी आई है, तब से वो रेप कैपिटल नहीं रह गया है, तब से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आई हैव सीन ऑल्दो सम माय ग्रैंडमदर वाज फ्रॉम तमिलनाडु, शी टोल्ड मी दैट रात में वहाँ लड़कियाँ घूमती हैं एंड दे आर नॉट सेफ। साउथ ऑल्सो, अब अगर आप यूपी की बात करें तो यहाँ पर रात में पुलिस रहती है, हर चौराहे पर रहते हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि मुझे जो अच्छी लगती है। दूसरी बात, अगर आप कहीं की किसी भी चीज़ की बात कर ले, कुछ भी उठा ले, कोई भी टॉपिक उठा ले, अगर आप आर्म्स की टॉपिक उठा ले तो भी बीजेपी अच्छी ही है। बीजेपी नहीं आगे बढ़ाई, रशिया से हाथ हमने मिलाया, S-400 पाकिस्तान के गिराए, S-400 नहीं गिराए जितने उनके फाइटर प्लेन थे। अगर हमारा बदला लिया पहलगाम से लेकर पुलवामा तक का, तो वो बीजेपी ही कर पाई। उससे पहले इतना सब कुछ होता रहा, मानसरोवर वो हुआ, ये हुआ, कर पाई तो बीजेपी ही कर पाई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और कहा जाता है यूपी प्लस योगी उपयोगी, राइट? आपने सुना है ये? हाँ सुना तो है, मम्मा बोल ना। अच्छा ये बताइए, जब इस तरह की बात होती है तो विपक्ष जो है, आप विपक्ष जानती है कि अखिलेश यादव है और राहुल गांधी है, वो कहते हैं कि नहीं, योगी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है, योगी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, लड़कियां करोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। जब कोई गुंडागर्दी करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, साफ बात है। अगर तुम दंगा कर रहे हो, हमारी कावड़ निकल रही, दंगा हो रहे, क्यों हो रहे दंगे? बल्कि बाबा कहते हैं कि आप इस गली में लड़की छेड़ के देखो, अगली गली में आपको यमराज खड़ा मिलेगा। अरे तो फिर अगर जाति का तो कोटा हटा देती सरकार। कोटा क्यों लग रहा है? अगर आप नीट की परीक्षा निकाल के देखिए, जाति के ऊपर अगर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो अगर नीट की परीक्षा निकाल देखिए, 720 में से जनरल को कितने लाने हैं? जनरल को 90% नंबर लाने हैं, ओबीसी के कम कर दिए। कोटा हटा देती, अगर जाति पे जाती सरकार, कोटा हटा देती। कोटा चल रहा है, हर जगह कोटा चल रहा है, खुलेआम कोटा चल रहा है। तो आपको लगता है जातिवाद या कोई अपराधियों का संरक्षण नहीं कर, कहीं नहीं कर रही है, और जो अपराध कर रहा है उसको उस हिसाब सजा मिल रही है और मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है विपक्षियों के हाथ कहीं तो ऐसा नहीं कि अपराधियों से जुड़े हैं, जैसे कि अतीक अहमद को देखा? बिल्कुल जुड़े हैं। अगर आप देखिए अतीक अहमद की बात उठा लीजिए, तो इनका
इनकी बात करिए, ये राहुल गांधी लोग, उनको फ़ोन करा था लालू यादव को, अतीक अहमद ने फ़ोन करा तो लालू यादव कह रहे हैं भाई, व्हाट डू यू मीन बाई भाई, आप माफिया को भाई बोलेंगे? आज इन भाइयों का क्या हुआ? अब इन भाइयों की सरकार तो चली गई, अब जो है सब हमारे हाथ में। अगर हम जागरूक होंगे तो काम होगा, और हम जागरूक हैं। और बाकी अगर आप बात करें योगी मोदी की, तो डबल इंजन सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, जैसी चल रही है इससे अच्छा और चलेगी अगर हम जागरूक हो जाएंगे। तो आप सब युवाओं का साथ योगी आदित्यनाथ को है? पूरा साथ है, अरे 100% साथ है। भी 2027 में इलेक्शन आएंगे, हम 18 को सबसे पहले वोट डालने जाएंगे, पहले वोट से लेके आखिरी तक? आखिरी तक, हाँ बिल्कुल, पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक। हम तो बीजेपी के हैं, जैसे अगर देखा जाए बीजेपी ये वो कहाँ से ये वो, चाहे कुछ हो जाए, हम हमेशा बीजेपी के थे, हैं और रहेंगे। क्या नाम है आपका? वहीदा। और आपका? मनाहल। वहीदा और मनहल, आज आपने देखा कि आपके कॉलेज में सीएम योगी आए, और कैसा लगा आज आप लोगों को सीएम योगी को देखकर? बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को मौका मिला कि उनको सामने से देख पाने का, तो बहुत ही अच्छा फील आया। उन्होंने जो स्पीच दी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपको लगता था कि सीएम योगी को ऐसे देखने का कभी मौका मिलेगा? नहीं, हमने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं था, हमेशा फोटोज़ में या वीडियोज़ में उनको देखा था, लेकिन आज देखा तो आज अच्छा लगा उनको ऐसे देख के, और उन्होंने काफ़ी नॉलेजेबल स्पीचेस दी, तो इट्स बेटर, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। स्पीच से क्या कुछ सीखा? मतलब उन्होंने हिस्ट्री को रिमाइंड करा, मतलब इंडिया की हिस्ट्री को, और ऊपर से जो यंग जनरेशन है उनको इनकरेज करा आगे के लिए, एजुकेशन के लिए इनकरेज करा, और बाकी और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई, तो उन्हें बहुत अच्छा करा। उन्होंने अभी गर्ल्स की मार्च पास्ट की भी तारीफ की, तो ये शो करता है कि वो चाह रहे हैं कि गर्ल्स आगे बढ़ें, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि बालकों से ज़्यादा लड़कियों ने अच्छी मार्च पास्ट की, तो वो काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने बोला। ये शो कर रहा है कि वो गर्ल्स को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और उन्होंने कितने अच्छे से गर्ल्स को नोटिस किया, देखा उनकी। आपको लगा कि फीमेल्स को और यंगस्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, ऐसा लगा जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, मतलब एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो आए, कई सारे उनके और भी इवेंट होंगे, बट ये वो यहाँ आए, उन्होंने इतनी बड़ी स्पीच दी, वो हम लोग ने इमेजिन नहीं किया था कि वो मतलब ऐसे बोलेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा, और उनको देख के लगा कि उनको बच्चों और इन सब से बहुत लगाव है, और चाहते हैं कि सब बढ़ें आगे। चलिए, आज शिक्षा की बात करते हैं कि लगातार जब एजुकेशन पॉलिसी होती है तो उस पर कई चेंजेस आते हैं, इस बार भी कई चेंजेस आए हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट्स हो, और आप लोगों को क्या लगता है कि इस समय जो सरकार है उस सरकार में शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए? शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आए, मतलब आजकल इजीली हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है लोगों को, मतलब पहले जैसी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हर चीज़ लाइब्रेरी में लोग जा रहे हैं, नोट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन आजकल हर चीज़ मोबाइल पे ऑनलाइन अवेलेबल है कि इंसान स्टूडेंट इजीली पढ़ सकता है वहाँ से देख के, तो और उसके बाद फ्रीडम हमको इतनी मिल सकती है कि हम कहीं पे भी जाके अपने नोट्स सर्च कर लें या कुछ भी कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, तो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत प्रोग्रेस करा है इस चीज़ के अंदर, मतलब वो चाहती है कि यूथ आज की आगे बढ़े इस चीज़ की, इस फील्ड में, एजुकेशन में, तो बहुत उन्होंने अच्छा किया है। अभी आपने डिजिटल की बात की, और सीएम सर ने आज कहा कि मैक्सिमम आधा घंटा हमें अपनी लाइफ का फ़ोन पे देना है, राइट? तो इसके लिए क्या कहेंगे कि सीएम ने एक तरफ तो डिजिटल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आधा घंटा देना है? बट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे हमारी नोट्स और बुक है। मेरे ख्याल से सीएम सर ये कहना चाह रहे थे कि आजकल इंस्टा पे सब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, स्नैप पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनके कहने का मतलब ये हो सकता है कि आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट ना करें, और अगर आप ऑनलाइन हैं भी तो ये सब चीज़ें देखें जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल की हैं, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, और हम नोट्स हैं, बुक्स हैं, तो ये सब देखें। उन्होंने बोला तो सही कि हम लोग को, उनके कहने को हम ऐसे ले सकते हैं कि हमको आधे घंटे से ज़्यादा इंस्टा, स्नैप इन सबको नहीं देना चाहिए, बट हमको पढ़ाई के लिए अगर फ़ोन चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। पहले ये था कि 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना होगा, बाहर है तो 6-7 बजे के अंदर घर में होना ही चाहिए, उसके बाद बाहर नहीं जाना है। बट अभी ऐसा है कि हम रात में कॉलेज में 8 बजे तक घर आते, 7:30 बज जाते हैं घर आते, तो कोई इशू नहीं होता है। पेरेंट्स इवन कॉल भी नहीं करते, कॉल करके पूछते भी नहीं है कहाँ हो, और 10 बजे तक भी बाहर निकल सकते, तो कोई इशू नहीं है। तो इससे ये होता है कि वुमेन सेफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है गवर्नमेंट ने, और बहुत ही अच्छा लगता है इस वजह से, क्योंकि एक फ्रीडम मिलती है, फिर ऐसा लगता है हम कुछ भी करें हमको कोई रोक नहीं सकता है, हम कहीं रुक नहीं सकते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा फील आता है। आपको फ्रीडम मिलती है? जी, फ्रीडम मिलती है। अब सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें ना और हाई कर दिया, जैसे 1090 पे अगर कोई भी हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फीमेल्स को, तो वो कॉल कर सकता है इजीली, और उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया है इसके अंदर भी। अच्छा, आप लोग न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ से अवेलेबल होते हो, न्यूज़ देखते हो, सर्च करते हो? जी, लगभग लगभग है ना, राइट? अच्छा, आपने योगी सरकार में सुना होगा कि बुलडोजर के लिए जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज खड़ा मिलेगा। ये डायलॉग आपने सुना था उनका? जी सुना था। अच्छा, जब ये डायलॉग सुना तो जैसे लगा कि हाँ, हमारे पास भी पावर है, क्योंकि हमारे पास सीएम योगी, कुछ ऐसा फील हुआ? हाँ, मतलब ऐसा गर्ल अगर किसी के साथ भी बुरा होता है तो हम लोग को फील होता है, तो इसी तरीके से अगर
कहीं भी गर्ल्स को प्रेस किया जाता है, इंडियन वुमेन्स को, इंडियन गर्ल्स को कहीं भी प्रेस किया जाता है या कोई पॉलिटिशियन ऐसे बोलता है तो काफ़ी अच्छा फील आता है कि अब हम ईजिली सेफ है। मतलब उन्होंने इतने बड़े मंच से ऐसा बोला है तो ऐसे तो बोल नहीं दिया होगा इतनी बड़ी बात, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्डोजर ये स्पीच सुनी आपने, और जब अपराधियों के घर पे बिल्डोजर चलता है या एनकाउंटर किया जाता है, आपने एनकाउंटर के नाम से भी देखा होगा कि एनकाउंटर बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब रेप केसेस में सीधा एनकाउंटर, तो वो बहुत ही अच्छा फैसला है। सही बात है, इससे मतलब लोग आगे और ये काम नहीं करेंगे, मतलब इस चीज़ से वो डरेंगे थोड़ा सा, तो इनकी गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा किया। पहले ये होता था कि रेप केस वाले को मतलब काफी ज्यादा जेल में रखा जाता था, फिर वो फिर उसके छूट बाद भी वो जाते पैसे थे, देके और बट फिर इसका कोई निकल जाते फायदा थे। नहीं। अभी उनके दिल में ये डर बैठ गया कि अब अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो सीधा एनकाउंटर, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी मतलब जेल तक जाना नहीं है, बेल तक करना नहीं है, सीधे एनकाउंटर। एनकाउंटर सीधे काम खत्म। रेप केसेस अगर होते भी थे जनरली तो इंसान को बस जेल बंद करके कुछ दिन के बाद फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया जाता था उसको, फिर उसको वही दोबारा वो काम करता था, तो उसको अब इनकाउंटर सीधा है, तो उन्होंने काम अच्छा किया। फैमिली में ऐसी बात नहीं होती। और मैं शिया मुस्लिम हूँ तो आपको पता होगा मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, तो योगी जी ने जो रूमी गेट है वो लॉक कर दिया था, बट मुहर्रम के जुलूस के लिए उन्होंने रूमी गेट को खुलवा दिया था ताकि जुलूस में कोई दिक्कत ना हो, तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत साथ देती है। जी जी। अच्छा, वंदे मातरम की बात की जाए, वंदे मातरम अभी देख रहे थे आपकी योगी के सामने चल रहा था, तो क्या वंदे मातरम को सुनकर के गूज़बम्प्स आता है, या फिर ये लगता है कि नहीं हमारे, नहीं ये लगता है कि हमारे इस्लाम से जुड़ा नहीं है तो हम नहीं गाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी गूज बम्स आ गए थे, जैसी वैसे हम लोग खुद ही उसको पढ़ने लगे थे, तो हम लोग को अच्छा लगता है वो उसका सॉन्ग, मतलब जो भी पढ़ा जाता है अच्छा लगता है, वो हम लोग खुद ही बोलने लग जाते हैं, तो इसलिए रिलीजन से इसको कोई वो कनेक्शन इसका नहीं है। मतलब कंट्री के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको कोई वो नहीं है इसके अंदर, और यूनिटी के लिए ऊपर सेकुलर कंट्री में हम रह रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम इन सब चीज़ों के लिए ध्यान दें, मतलब इस चीज़ को लड़ाई के बेसिस पे बना के इसको हटाएं ना। आपने सुना होगा कुछ मौलाना है जो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे क्योंकि ये इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता है, इसलिए ऐसा कुछ। मतलब इस्लाम से तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ताल्लुक़ नहीं रखती हैं जो हम करते हैं, और कई सारे लोग तो इस्लाम के खुद रूल्स तोड़ते हैं, बट ये वही लोग हैं जिनको हेट फैलाना होता है या वो चाहते हैं कि कंट्री आपस में लड़े। बट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में यूनिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की ताकत है यूनिटी। सो इस वजह से वंदे मातरम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमारी कंट्री को प्रेज़ मिल रहा हो, वो ना तो इस्लाम के खिलाफ हो सकती और ना ही हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट, सीएम योगी कैसे लगते हैं? क्या आप उनको 2027 में चाहेंगे कि वो फिर से बने सीएम? ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि कौन क्या बनेगा। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है वो, एज अ मतलब चीफ मिनिस्टर ठीक है, मतलब उन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, अभी तक की गवर्नमेंट अच्छी है। अब बाकी फ्यूचर वो बताएगा कि कौन आएगी, किसकी पॉलिटिक्स आएगी। जी, आपको कैसे लगते हैं? अगर उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे हैं, सो 2027 में वो आ जाए। आपके लिए कैसे है? ठीक है, वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, इन सब में वो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, सो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। थैंक यू।